लेकिन जो ये बोला, माँ कसम कहते तुम एक मुसलमान को हाथ भी नहीं लगा सकते। बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं। क्या उनकी गीता में ये नहीं लिखा हुआ? ठीक है, अगर उनकी गीता में नहीं लिखा हुआ कि माइनॉरिटीज़ का एहतराम करना है, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों निकालना है? सिखों को भी निकालें, बुद्ध मज़हब को भी निकालें, सारी माइनॉरिटीज़ को निकालें ना। कोई जरूरत नहीं है उन लोगों में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करना चाहिए। तो उनका तो किसी हक से भी नहीं कि बनता कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों को निकालें। ये है कि हमारी मुस्लिम पाकिस्तान हमारी इतना जज्बा वाला है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा, फ़लस्तीन के लिए खड़ा हो। इंदिरा गांधी साहिबा ने सिखों को मारा, उनका खून बहा किया गोल्डन टेम्पल में, ठीक है, उनको सिख ने मार दिया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी साहब थे उनके बेटे, उन्होंने भी सिखों का मर्डर कराया। उन्होंने कहा जी सिख माइनॉरिटी हमें नहीं चाहिए इंडिया में, उनको हम निकालना चाहते हैं। उनको राजीव गांधी साहब को, जो इंदिरा गांधी साहब के बेटे थे, उनको भी उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही मार दिया। इससे भी कम तीसरा हिस्सा पाकिस्तान वाले इंडिया में मौजूद हैं और आधे इंडियंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद हैं? वो भी यहाँ से जाए ना, ठीक है। और अभी सिद्धू मूसेवाला ने खालिस्तान पे गाना बनाया, आपने उसको मार के परे कर दिया है, ठीक है। आपने कहा जी हम उनको सिखों को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये इसने बगावत वाला गाना बनाया है, ठीक है, 24/7 वाला। और उसी महीने में 7वें महीने में 24 तारीख को आपने उसका कत्ल करवा दिया। नहीं, मुसलमान बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। सबसे ज़्यादा काफिरों से सबसे ज़्यादा ताकत मुसलमानों में है। और मुसलमान हर हाल में हर जगह पर जंग और जहाद करने के लिए तैयार इतनी ज़्यादा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे पता नहीं कैसे उसने ये बड़ मार दी है, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान दुश्मनी जो है वही सब कुछ है इसके पीछे। इससे पहले पंडित ने भी कहा था, एक पंडित था, उसने भी कहा था कि हम निकालेंगे मुस्लिम लोगों को। आज तक नहीं हो सका। ये दूध में बाल थोड़ी जो निकाल देंगे। एक कम्युनिटी है कि हमारा मुस्लिम कल्चर है हमारा वहाँ पे, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हमारे तो इधर, हालांकि हमने इनकी जो अक़लीतें हैं, हिंदू बिरादरी है, इधर है, ईसाई हैं, तो हमने तो बिल्कुल सीने से लगा के रखा हुआ। हम देखें कि भाई अपने आप को एक लिमिट में रखो, लिमिट से बाहर जाओगे तो फिर मुसलमान शेर हैं, मुसलमान तो नहीं छोड़ेंगे आपको। हो सकता है जब मैं सिर्फ मुसलमान क्या, दुनिया के किसी भी कौम, किसी भी मज़हब के बंदे को बात करेंगे ना, तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करना आपके बस की बात नहीं है, तो ये बुलशिट थिंग है, कोई ऐसी बात नहीं। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी ट्रेंडिंग में है। मथन चतुर्वेदी जो कि हीरो थे किसी दौर पर, अब तो बूढ़े हो गए, पता नहीं नशे में, उन्होंने आके बोल दिया कि 2025 और 26 के दरमियान में हम मुस्लिम लोगों को भारत से निकाल देंगे। क्या उनमें इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत है कि मुस्लिम लोगों को भारत से निकाल देंगे वो? कोई जरूरत नहीं है उन लोगों में, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करना चाहिए। तो उनका तो किसी हक से भी नहीं कि बनता कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों को निकालें। ये है कि हमारी मुस्लिम पाकिस्तान हमारी इतना जज्बा वाला है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा, फ़लस्तीन के लिए खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग तो क्या इनके लिए नहीं खड़े हो सकते? हमारे वो मुसलमान है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे वो बहन भाई हैं, तो हमने उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या लगता है इन्हें? कभी पंडित आके कह देते हैं हम मुसलमानों का सफाया कर देंगे, और कभी मथन चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हम सफाया कर देंगे मुस्लिम का। क्या मुस्लिम इतने कमज़ोर है कि उन्हें निकाल देंगे भारत से ये लोग? नहीं, मुसलमान बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। सबसे ज़्यादा काफिरों से सबसे ज़्यादा ताकत मुसलमानों में है। और मुसलमान हर हाल में हर जगह पर जंग और जहाद करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। ये जंग और जहाद तो जज्बे जो है ये तो आपके बड़े बुलंद हैं। क्योंकि सर मैं कहूँगी, मैं अपने बहन भाइयों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और मुसलमानों सुन लो, ये क्या कह रही है पाकिस्तानी लड़की, बोल दें दोबारा से। मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे दीन ने मुझे ये कहा है कि जो जहाद में खड़ा होगा ना, उसके लिए वो एक शहीद के बराबर का उसका मुकाम होगा, और डायरेक्ट वो जन्नत में जाएगा। मुझे और क्या चाहिए जन्नत में? तो ये मथन चतुर्वेदी जो आगे हैं, नशा करके आगे हैं, पता नहीं होश में नहीं थे, इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो इनको कहूँगी पहले होश में आए, पहले होश में आ जाए, फिर अगला कोई जवाब भी होगी। क्योंकि ये कि इस काबिल तो ये लोग हैं नहीं, इंडिया वाले, ये हमारी जूती के बराबर
बराबर है। नहीं, अच्छे लोग भी हैं इंडिया में, अच्छे लोग भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जाहिर सी बात है बीच में कुछ चंद ऐसी काली बड़े निकल आती है ना, जिसे कीड़े मकोड़े बोलते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कीड़े मकोड़े वाकई में होते हैं, कहना गंद कहीं ना कहीं होता है, तो गंद होता ही होता है। मगर ये कि ना पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना, कहते हैं ना शुरू से चलती वो उसकी क्या वजह से एक होंगे सर के ना, पाकिस्तान तो एक लिहाज से है, एक तो इंसान टेंशन और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मुलविस है कि क्या करें, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी टेंशन आ रही है ना, उससे लड़ना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो बेहतर होगा हम लोग पाकिस्तान जो है ना, मुसलमान भाई मेरे बहन भाई मुसलमान मेरे बहन भाई से मेरा यही कहना है कि वो पाकिस्तान मतलब इंडिया वाले मुस्लिम्स हैं, उनकी मदद करें, इंडिया मुस्लिम्स की मदद करें, आवाज़ उठाएं। स्मोक है, बोला नहीं जा। जी बहुत ज़्यादा स्मोक है। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही जैसा कि आप जानती हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग पे है। मत्थन चक्रवर्ती जो हीरोज़ थे, साबका हीरो, अब तो ज़ीरो हो चुके हैं, पता नहीं नशे में आके उन्होंने बोला कि हम 2025 और 26 के दरमियान में मुस्लिम लोगों को यहाँ भारत से निकाल देंगे। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? उनमें इतनी जुर्रत है? नहीं, मुस्लिम को अगर निकालें तो फिर हम भी यहाँ पे हिंदू को निकालेंगे, ठीक है। हम अगर दूसरी माइनॉरिटीज़ का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी चाहिए कि हमारी माइनॉरिटीज़ का एहतराम करें। मिथुन चक्रवर्ती तो पाकिस्तान आके विज़िट भी कर चुके हैं, फिर वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें उनको बोलनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना जहर क्यों उगल रहे हैं वो? और हमने ही तो उनको हिट कराया है, हम ही तो उनकी इंडियन मूवीज़ हिट कराते हैं, ठीक है। तो अब जब वो बूढ़े हो चुके हैं तो अब वो दिमाग से फारिग हो गए हैं, ठीक है। अब उनका IQ लेवल 0 हो गया और अब वो कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू हो गए हैं अपने हमारे वतन के बारे में। वो कौन होते हैं हमारे वतन के बारे में? इंडिया से कह रहे हैं, जो इंडिया में मुस्लिम हैं उन्हें इंडिया से निकालेंगे। नहीं तो क्यों निकालेंगे? देखें, हर मज़हब है, हमारा आइन भी कह रहा है, ठीक है। उनका आइन भी बेसिकली यही बोलता होगा कि हर मज़हब, हर बंदे को मजहबी, ठीक है, अपनी आज़ादी है, हमें अपनी मजहबी और अदालती आज़ादी होती है। क्या उनकी अदालतों में ये कानून नहीं है कि दूसरी माइनॉरिटीज़ का एहतराम करना है, ठीक है। क्या उनके मज़हब में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि दूसरी माइनॉरिटीज़ का या दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करना है? क्या उनकी गीता में ये नहीं लिखा हुआ? ठीक है, अगर उनकी गीता में नहीं लिखा हुआ कि माइनॉरिटीज़ का एहतराम करना है, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों निकालना है? सिखों को भी निकालें, बुद्ध मज़हब को भी निकालें, सारी माइनॉरिटीज़ को निकालें ना। अगर उनकी अदालत में भी ये कोई कानून नहीं है दूसरे मज़ाहिब के बारे में, ठीक है, तो वहाँ सिखों और बुद्ध मज़हब सबको वो निकालें। अब सिखों को अगर देखा जाए, इंदिरा गांधी साहिबा ने सिखों को मारा, उनका खून बहा किया गोल्डन टेम्पल में, ठीक है, उनको सिख ने मार दिया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी साहब थे, उनके बेटे, उन्होंने भी सिखों का मर्डर कराया। उन्होंने कहा जी सिख माइनॉरिटी हमें नहीं चाहिए इंडिया में, उनको हम निकालना चाहते हैं। उनको राजीव गांधी साहब को, जो इंदिरा गांधी साहब के बेटे थे, उनको भी उनके सिख बॉडीगार्ड ने ही मार दिया, ठीक है। दोनों, इंदिरा गांधी और राजीव को, दोनों को माइनॉरिटीज़, सिख माइनॉरिटीज़ ने ही मारा है, क्योंकि वो सिख माइनॉरिटी को इंडिया में ख़त्म करना चाहते थे। अब ये मिथुन चक्रवर्ती साहब क्या चाहते हैं कि इनको कोई मुसलमान मारे, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी आप आहिस्ता आहिस्ता सभी सारी माइनॉरिटीज़ ख़त्म करें। कहते हैं आज भी गोल्डन टेम्पल में सिखों का खून लगा हुआ है, इतने मारे गए थे सिख कि वो जो है पूरा गोल्डन टेम्पल खून से भर गया था। तो अब जो है उनके तमिलनाडु में कितने वो जो है बागी हैं, ठीक है, बुद्ध मज़हब वाले भी बागी हैं। तो मतलब ये किसको समझते हैं अपना? इंडियंस। बुद्ध मज़हब वालों को भी नहीं, सिख वालों को भी नहीं। सिख वाले जलाते हैं अपने मुर्दे, ठीक है, ये भी जलाते हैं। बुद्ध मज़हब वाले बुद्ध को मानते हैं, ये भी बुद्ध को मानते हैं, ठीक है। तो हम जो मुसलमान हैं, हम कुरान पाक किताब को लेकर चलते हैं, ये गीता किताब को पढ़ते हैं। तो ये किस माइनॉरिटी को रखना चाहते हैं अपने साथ? हमारे यहाँ सिंध में सारे हिंदू भरे हुए हैं, ठीक है। हमने पार्लियामेंट में नौकरियाँ भी दी हैं हिंदुओं को, ठीक है। हिंदू अरकान असम्बली भी हैं। ज़्यादातर अगर आप सिंध असम्बली में देखें तो ज़्यादातर जो हिंदूज़ हैं वो अरकान असम्बली हैं, ठीक है, सिंध के। और हमारे कौमी असम्बली में भी हिंदूज़ को
जो है वो अरकान असम्बली बनाया गया है। इसके अलावा मंदिर भी तामीर किए गए हैं नए बहावलपुर साइड पे, और सिंध में भी नए टेंपल तामीर किए गए हैं। क्यों तामीर किए गए हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके वहाँ पे मुसलमान ना रहे इंडिया में, ठीक है, बाबरी मस्जिद आपने शहीद कर दी, तो फिर हमारे भी डिमोलिश कराएं, हमारे भी यहाँ से हिंदू मंदिर ख़त्म कराएं। हमारे अरकान असम्बली आप क्यों बन रहे हैं? आप यहाँ पे हमारे तालीमी इदारों में क्यों पढ़ रहे हैं, या अपने तालीमी इदारे हिंदूज़ के क्यों बना रहे हैं? फिर अपना भी सब कुछ यहाँ पे ख़त्म करें। आप ही बात कीजिए सिखों की, तो सिख भी जो है ना हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं। वो चाह रहे हैं कि हम भारत में जो है अपना जो है खालिस्तान बनाएंगे। बात कीजिए मथन चक्रवर्ती की, उसके अलावा यहाँ पे एक वो क्या उसे कहते हैं पंडित, वो भी आगे कह रहा था कि हमने यहाँ से मुस्लिम लोगों का सफाया कर देना है। क्या समझते हैं मुस्लिम लोगों को? मुस्लिम लोग जो है वो एक हवा है, एक बाल है जो दूध में से निकाल के बाहर गिराएंगे इन्हें। नहीं, देखें, आपने 1947 की पार्टीशन क्यों की थी? इसीलिए की थी कि आपको मुसलमानों से मसला था। मुसलमानों ने अपना कंट्री अलग बनाया, आपने अलग बना लिया। फिर भी आप सारे पाकिस्तान से क्यों नहीं गए? इधर क्यों आधे रह गए? ठीक है, आधे से भी कम, तीसरा हिस्सा पाकिस्तान वाले इंडिया में मौजूद हैं और आधे इंडियंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद हैं? वो भी यहाँ से जाए ना, ठीक है। और अभी सिद्धू मूसेवाला ने खालिस्तान पे गाना बनाया, आपने उसको मार के परे कर दिया है, ठीक है। आपने कहा जी हम उनको सिखों को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये इसने बगावत वाला गाना बनाया है, ठीक है, 24/7 वाला। और उसी महीने में 7वें महीने में 24 तारीख को आपने उसका कत्ल करवा दिया, ठीक है। तो आप कितने कत्ल करवाएंगे? तो मथन चक्रवर्ती और ये जो पंडित है, हम लोग जो हैं, हम क्या आपके खिलाफ जहर उगलते हैं? पाकिस्तान में हमारे मौलवी साहब उगलते हैं? नहीं, हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं, और हमारी अदालतें भी आपके मज़ाहिब का एहतराम करती हैं, ठीक है। आपके मज़हब के तहत फ़ैसले होते हैं हमारी अदालतों में भी, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पे इस्लामिक अदालतें हैं। तो आप लोग अपना मुहासबा करें, ठीक है, अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को ठीक करें, ठीक है। अब बुढ़ापे में आप के जो है न्यूरॉन्स, दिमाग के न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, ठीक है, आपका दिमाग चल गया। मिथुन चक्रवर्ती साहब तो हम क्या कर सकते हैं? और पंडित वगैरह, उन्होंने अपना जो है ना मज़हब ऐसे ही चमकाना है, उन्होंने अपनी दुकान चमकानी है। तो वो पंडित साहब इसलिए ये बोल रहे हैं ताकि उनकी दुकान चमके, ठीक है। और लोग उनको कुछ ज़्यादातर पंडित अब इनके जो है मजहबी जमातों में आ गए हैं, ठीक है। वाजपेयी के साथ, वाजपेयी एक मजहबी जमात है, ये हिंदू मजहबी जमात है बेसिकली। तो ये वोट लेने के लिए ये करते हैं। और वैसे भी इंडिया में आजकल कह रहे हैं कि इनके जो जितने भी पंडित वगैरह हैं 3 घंटे बैठ के बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा ले जाते हैं। मथन चक्रवर्ती जो है उनके हीरो जो है अब तो बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं नशे में उन्होंने कह दिया कि 2025 और 26 के दरमियान में हम मुस्लिम लोगों को भारत से निकाल देंगे। क्या इसकी जरूरत, इतनी हिम्मत है कि ये निकालेगा? मुस्लिम भी नहीं हो सकता। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे पता नहीं कैसे उसने ये बड़ मार दी है, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान दुश्मनी जो है वही सब कुछ है इसके पीछे। इससे पहले पंडित ने भी कहा था, एक पंडित था, उसने भी कहा था कि हम निकालेंगे मुस्लिम लोगों को। आज तक नहीं हो सका। ये दूध में बाल थोड़ी जो निकाल देंगे। एक कम्युनिटी है कि हमारा मुस्लिम कल्चर है हमारा वहाँ पे, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हमारे तो इधर, हालांकि हमने इनकी जो अक़लीतें हैं, हिंदू बरादरी है, इधर है, ईसाई हैं, तो हमने तो बिल्कुल सीने से लगा के रखा हुआ है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग तो ऐसे ही बड़के में होते हैं, लेकिन ये इस काबिल नहीं है ये कि ये ऐसा कर सके। क्या लगता है आपको? ना होगा। क्या लगता है आपको, इसकी इतनी औकात है कि ये मुस्लिम लोगों को है? बिल्कुल मथन की कोई भी नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसे जानता कौन है? कोई भी नहीं, बस वो एक जो था ठीक है, अदाकार था तो बस ठीक है, उसके बाद तो क्या है वो, उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं है। फेम लेने के लिए आ गया ना, फेम वायरल होने के लिए, बस यही इसको मुंह कोई नहीं लगा रहा। ये ऐसी है, ऐसी है। क्या पैगाम देंगे इस हिंदू को, इस मथन चक्रवर्ती को? इसको यही पैगाम देंगे कि भाई अपने आप को एक लिमिट में रखो, लिमिट से बाहर जाओगे तो फिर मुसलमान शेर हैं, मुसलमान तो नहीं छोड़ेंगे आपको। आपने कैसे ये कह दिया है? इतनी बड़ी मतलब जो है वहाँ पे मुसलमानों की तादाद है, उनके वोटों से आप जीतते हैं, आपके हिंदू बरादरी भी जीतती है, दूसरे लोग भी जीतते हैं, तो ये कैसे कर सकता है? ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बस इसने वही आपकी बात है कि शायद नशे में कह दिया, यही बात है।
सर क्या लगता है अगर बात की जाए इंडियन लोग अच्छे भी बहुत हैं बीच में, जी बिल्कुल, मैंने देखा बड़ा अखलाक प्यार है हिंदू लोगों का, बिल्कुल है, बीच में काली बेड़े भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सच कहा है। तो इनको होश करनी चाहिए कि बार बार अगर ऐसी आप गुफ्तगू करते रहेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो फिर किसी दिन को लावा ही फटेगा ना। कोई बात है, मुझे लग नहीं रहा कि मतलब ये अनडिप्लोमेटिक थिंग्स है ना, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है कि अगर दुबई के शेख ने बोला कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, ये भी अनडिप्लोमेटिक वर्ड हैं, ठीक है, नॉन पार्लियामेंटेरियन वर्ड जिनको बोला जाता है वो हैं। और इधर से इसने भी किया है, तो ये तो बच्चों के स्कूल के बच्चों की लड़ाई झगड़े वाली बातें लग रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। स्कूल के एक बच्चा कहता है मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, दूसरा कहता है मैं तुम्हारे जबड़े तोड़ दूंगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, क्या जानते हैं, कैसा देखते हैं कि इससे पहले एक पंडित थे, उन्होंने भी चैलेंज किया था कि हम जो है भारत से जो है ना मुस्लिम लोगों को ख़त्म कर देंगे, पंडित ने भी बोला था। अब मथन चतुर्वेदी आगे बोल रहे हैं, तो जब पंडित ने बोला था कि ख़त्म हो गए, नहीं ख़त्म नहीं हुए, तो आपके सवाल का जवाब आपको यहीं पे मिल गया कि अगर पंडित हमारे कहने से क्या होगा सर? वो तो कह रहे हैं ना, वो चैलेंज कर रहे हैं मेजोरिटी ज़्यादा हिंदुओं की है, तो कहने से क्या हो जाता है? आपके पंडित की ज़्यादा से है या एक किसी भी रिलीजन के अंदर या एक एक्टर की है? डेफिनेटली पंडित की है। जब पंडित के कहने से भी नहीं हुआ तो मिथुन चक्रवर्ती के कहने से भी नहीं होगा। तो आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि कुछ नहीं होगा ऐसा। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे मथन चतुर्वेदी को जो इतना बड़बड़ा रहे? नशे में तो नहीं है ये? मैं वही बात है कि पहली तो बात सीधी सी ज़्यादा, अगर आप पैगाम की बात कर रहे हैं कि मैं आप बहुत बड़े जिसको बोलते हैं कि एक सेलिब्रिटी हैं, आपका एक नाम है, ठीक हो गया। मुझे लगता नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है कि आपने ऐसा कहा होगा। अगर तो कहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू।